बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम नाइन्थ का जो आर्ट्स का मैथ है इसकी जो है एक्सरसाइज 5.3 इसके ऑलरेडी 4 क्वेश्चन जो है ये मैं पिछली वीडियो में मुकम्मल कर चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी राय जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आज स्टार्ट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जो है ये मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। इसका सलूशन भी मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज़ 45,000। अगर एक शख्स जो है उसकी 45,000 जो है वो ग्रॉस पे है, देन कैलकुलेट हिज नेट सैलरी। तो उसकी नेट सैलरी हमने फाइंड करनी है आफ्टर डिडक्शंस ऑफ। तो कुछ डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस मीन माइनस, यानी कुछ वैल्यूज़ कुछ अमाउंट जो हैं वो उसकी बेसिक सैलरी में से हमने डिडक्ट करनी है, यानी माइनस करनी है, निकालनी है, जिसमें 400 एज इनकम टैक्स, जिसमें 400 हमें गिवन है कि ये इनकम टैक्स की मद में आप माइनस करेंगे। 1200 एज बेनेवोलेंट फंड, और 1200 जो है ये बेनेवोलेंट फंड की मद में इसको माइनस करेंगे। एंड 1500 एज जीपी फंड, और 1500 जो है ये जीपी फंड जो है ना ये डिडक्ट होगा। एंड देन 400 एज ग्रॉस इंश्योरेंस, और ग्रॉस इंश्योरेंस की मद में 400 जो है ये माइनस होंगे। मैंने इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं लिखा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो हमें यहाँ पे थी, ग्रॉस पे के नाम पे यहाँ पे दी थी 45,000, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन की कि 45,000 जो है ये ग्रॉस सैलरी है। अब उसमें डिडक्शंस जो हैं क्या हैं? अब डिडक्शंस हैं इसमें सबसे पहले 400 एज इनकम टैक्स। तो 400 जो है वो मैंने इनकम टैक्स लिखा। देन 1200 एज बेनेवोलेंट फंड, और बेनेवोलेंट फंड जो है वो 1200 नोट किया। देन 1500 एज जीपी फंड, और जीपी फंड जो है ये 1500 जो है ना ये नोट किया। एंड देन 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस, और ग्रुप इंश्योरेंस जो है ये 400 जो है ये गिवन है। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर ली। डिडक्शन जो है ना ये 4 डिडक्शंस हैं, चारों डिडक्शंस को हमने कैलकुलेटर से ऐड किया तो ये हमारे पास 3500 आई। यानी 3500 जो है ना ये डिडक्शंस हैं, ये हमने क्या करना है, इस ग्रॉस पे में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी हमने लास्ट यानी जो हमें करना है कैलकुलेट हिज नेट सैलरी। तो जो हमने नेट सैलरी इसकी जो है नेट इनकम जो है ये हमने अगर इसकी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 45,000 में से जो 3500 है इसको माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में आप 45,000 एंटर कीजिए एंड देन माइनस कीजिए 3500, तो आपके पास ₹41,500 जो है ये रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी। तो पता चला कि इसकी डिडक्शन काटने के बाद जो अमाउंट बची है, जो उसकी नेट सैलरी है वो है 41,500। इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखा है कि नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री। नुमान एक फैक्ट्री में वर्क करता है वेयर द बेसिक आवरली रेट इज़ ₹50 फॉर 35 आवर्स अ वीक। जिसमें नुमान एक फैक्ट्री में जॉब करता है जिसमें उसकी बेसिक आवरली रेट जो है वो ₹50 हैं पर आवर, यानी 1 घंटे का नुमान को ₹50 मिलते हैं, जबकि जो पूरे वीक में वर्क करता है वो 35 आवर्स हैं। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स हमें 2 चीज़ें गिवन हैं, हम वो 2 चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले नोट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है वो है वीकली आवर्स, यानी पूरे जो वीक के आवर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 35 आवर्स। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है वो है रेट ऑफ और या पर लिखने में लिख के इसको रेट ऑफ पर और, यानी एक और का जो रेट है वो है ₹50। या इसको आप क्या कहेंगे, वेज भी कह सकते हैं, सैलरी भी कह सकते हैं। सैलरी ऑफ पर और 1 घंटे की सैलरी
या वेज उजरत बोलते हैं, वेज ऑफ पर और 1 घंटे की, ठीक है। वहाँ पे रेट लिखा है तो इसलिए मैंने भी रेट लिख दिया, रेट ऑफ पर और इज़ 50 रुपीज़, ठीक है जी। 50 रुपीज़ जो है इसका वो उसको 1 घंटे का मिलता है। ये एक सेंटेंस के अंदर ये 2 चीज़ें हमें दी गई हैं। तो एन ओवर टाइम इज़ पेड और एट टाइम एंड द हाफ, जबकि अगर वो ओवर टाइम लगाता है, यानी ओवर टाइम जो है इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि ओवर टाइम जो है ये अगर लेट्स सपोज के एक फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाला जो कारीगर है, अगर वो सुबह 8 से लेके 5 बजे तक ड्यूटी करता है तो अब 5 बजे तक उसका ऑफ टाइम हो जाता है, ऑफिशियली उसकी जॉब का टाइम ख़त्म हो गया। अब वो अगर इसके ऊपर मज़ीद अगर फैक्ट्री में वो काम ज़्यादा है तो फैक्ट्री वाले उसको ऑफ़र करते हैं कि आप मज़ीद ओवर टाइम लगाएं। अब वो अपनी मर्ज़ी से अगर ओवर टाइम लगाता है, यानी 6 बजे तक, 7 बजे तक, रात 8, 9, 10 बजे तक अगर वो मज़ीद टाइम लगाता है तो उसको 1 घंटे का, उसको 1 घंटे का जो 50 रुपीज़ हैं ये एंड हाफ, और इसका हाफ यानी 50 और 50 का हाफ ये उसको मिलेगा। इट्स मीन क्या, यानी रेट ऑफ ओवर टाइम, यानी जो ओवर टाइम वो लगाएगा उसका उसको मिलेगा 50 रुपीज़ तो मिलेंगे 1 घंटे के, लेकिन एंड हिज इट्स ऑफ हाफ, यानी इसका जो हाफ है वो क्या है, 50 का हाफ 25 होता है, यानी 25 इसको मज़ीद मिलेंगे। इट्स मीन के 75, यानी अगर वो ओवर टाइम का 1 घंटा भी ओवर टाइम वर्क करेगा तो उसको 75 रुपीज़ जो हैं वो 1 घंटे के मिलेंगे। ये दूसरे सेंटेंस में ये बात हमें फाइंड यानी गिवन है। अब थर्ड में है हाउ मच ही अर्न इन अ वीक, वो एक वीक में कितना अर्न करता है इफ़ ही वर्क्स फॉर 38 आवर्स। अब इसमें हम पता है क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो उसके 35 आवर्स हैं पूरे वीक के, इनमें वो उसकी कितनी सैलरी बनती है पहले हम ये फाइंड करेंगे। ओवर टाइम के ऊपर हम बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी फाइंड करेंगे सैलरी ऑफ अ वीक, एक वीक में उसकी सैलरी कितनी बनती है। अब उसकी हैं सैलरी देखिए 50 रुपीज़ उसको मिलेंगे 1 घंटे के। अगर वो 35 आवर्स वर्क करता है तो हम 35 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। हम 35 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे पास आ गया 1750 रुपीज़, 1750, यानी इतनी अमाउंट जो है वो नॉर्मली एक वीक में विद आउट ओवर टाइम ये अर्न कर लेगा। तो स्टूडेंट ये एक जो है ये हम इसके नॉर्मली हमने सबसे पहली जो है नॉर्मल अमाउंट जो है ये निकाल ली। हमारा पहला आंसर इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, इसको आप फर्स्ट अमाउंट समझ लीजिए जो नॉर्मली वीक उसको मिलनी ही मिलनी है। बाकी बात करेंगे ओवर टाइम पे। अब बात करते हैं आगे, हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हैं। इफ़ ही वर्क्स फॉर 38 आवर्स, 48 आवर्स, 50 आवर्स। अगर वो 38 यानी 38 घंटे काम करे तो फिर उसकी कितनी मतलब ओवर टाइम होगा और कितनी उसकी सैलरी बनेगी। अगर वो 48 आवर्स यानी 48 घंटे काम करता है पूरे वीक में, फिर उसकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी और ओवर टाइम की सैलरी कितनी बनेगी, दोनों को इकट्ठा करेंगे। इस तरह अगर वो 50 आवर्स वर्क करे पूरे वीक में तो इसमें ओवर टाइम हम देखेंगे कितना उसने वर्क किया है। तो ये सारा जो है इन 3 पार्ट्स में हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें है वीकली आवर्स जो हैं इसमें वो हैं 38 आवर्स, ठीक है जी। 38 आवर्स जो है वो वर्क करता है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें 35 आवर्स तो वो हैं जो नॉर्मली हैं, जो उसके बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक आवर्स कह सकते हैं इसको। हम क्या करते हैं लिख लेते हैं बल्कि यहाँ पे बेसिक आवर्स, ठीक है, बेसिक आवर्स उसके 35 हैं। तो अब हमें पता चला कि उसका ओवर टाइम कितना बना, ओवर टाइम यानी ओवर टाइम के कितने आवर्स बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 38 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 38 जो हैं जो टोटल उसने पूरे वीक में वर्क किया वो, और उसमें से 35 जो है, जो 35 हमें ऑलरेडी जिसके ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं
जिस पे हम 1750 जो है ये फाइंड कर चुके हैं, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आवर्स, इसका मतलब उसने पूरे वीक में 3 आवर्स जो है एक्स्ट्रा वर्क किया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी ऑफ ओवर टाइम। अब ओवर टाइम की सैलरी उसकी कितनी बनेगी, तो उसको मिलेंगे ओवर टाइम के 75 रुपीज़, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो उसको ओवर टाइम के 75 रुपीज़ मिलेंगे। अब उस 75 में उसने कितने घंटे काम किया, 3 आवर्स, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 225 बन गया। इसका मतलब 225 रुपये उसको 3 घंटे जो उसने पूरे वीक में एक्स्ट्रा वर्क किए उसको 225 अलहदा मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, टोटल सैलरी निकाल लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी बनेगी अब कितनी। तो क्या करेंगे, 1750 उसको अलहदा 35 घंटों के मिलने हैं, 35 आवर्स के पहले 1750 मिलेंगे और 3 आवर्स के उसको 225 मिलेंगे। इन दोनों अमाउंट्स को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1975 जो है ये उसकी टोटल सैलरी जो है पूरे वीक की ये फाइंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें 48 आवर्स हैं। अब हम बिल्कुल इसी क्वेश्चन के अंदर एडिट करके ये पार्ट मुकम्मल कर लेते हैं। मसलन यहाँ पे हम 48 लिख लेते हैं, ठीक है जी। उसके वीकली और जो हैं वो 48 हैं, ठीक है जी। अब 48 में बेसिक और जो हैं वो तो 35 हैं, जो नॉर्मली उसने करने ही करने हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, ओवर टाइम निकाल लेते हैं कि ओवर टाइम कितना है। तो क्या करेंगे, 48 जो हमने लिखा 48 में से 35 माइनस कर लेंगे। तो जब आप 48 को 35 से माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। इसका मतलब 13 घंटे उसने एक्स्ट्रा वर्क जो ना किया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी ऑफ ओवर टाइम निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 75 सैलरी है ओवर टाइम की, लेकिन कितने, 13 आवर्स की, यानी 13 घंटों की कितनी सैलरी बनेगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 975 रुपीज़, 975, 975 रुपये उसको जो ना ये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी निकाल लेंगे, जिसमें से बेसिक सैलरी जो है ना 1750 में ये जो 975 आया है इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हम करते हैं, इसको 1750 में ऐड कर देंगे 975, तो हमारे पास आ जाएगा 2725। तो ये आपके पास जो है ना 2725 जो है ये अमाउंट, ये सैलरी उसकी वीकली जो है ये हमें हासिल हो जाएगी इन केस ऑफ 48 आवर्स। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमें गिवन है वो 50 आवर्स हैं। अगर वो 50 घंटे वर्क करे तो फिर तो हम इसी के अंदर एडिट कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट लिख लिया और यहाँ पे 48 की जगह हम 50 लिख लेते हैं कि अगर वो 50 आवर्स वर्क करे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने किया, मैं एडिट करके कर रहा हूँ, आप तो सारी बात है इसको सेपरेट करेंगे, तीनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये इसी के अंदर एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। 50 में से 35 जो है ये अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ओवर टाइम निकल आएगा। 50 में से 35 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 15। तो इस तरह 15 आवर्स जो हैं ये ओवर टाइम बन गया। अब ओवर टाइम की सैलरी फाइंड कर लेते हैं। तो क्योंकि एक आवर्स के 75 मिलेंगे, हम 75 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास आ गया 1125 जो है ये इसकी सैलरी ऑफ ओवर टाइम जो है ये फाइंड हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज़ टोटल वीकली सैलरी हम इसकी फाइंड करेंगे, जिसके अंदर हम 1750 में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे ये जो आया हमारे पास 1125। इस अमाउंट को हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखेंगे कि इसकी बेसिक सैलरी जो है वो इसकी टोटल वीकली सैलरी जो है वो कितनी बन जाती है। तो ये हमारे पास आ गया 2875
ये जो है इसकी इसकी जो ना टोटल वीकली सैलरी जो है ओवर टाइम प्लस बेसिक सैलरी दोनों को प्लस करके हासिल हो गई। स्टूडेंट्स इस तरह ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने इसको जो ना इस तरीके से जो ना मुकम्मल जो है सॉल्व कराया, जिसके ये तीनों पार्ट्स मुकम्मल करवा दिए। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अब इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अब्दुल्लाज़ पे स्लिप। अब्दुल्ला की जो पे स्लिप है शोज़ ज़ाहिर करती है दैट ही हैड वर्क 6 आवर्स ओवर टाइम, कि वो ओवर टाइम 6 आवर्स करता है इन एडिशन टू बेसिक 36 आवर्स इन अ वीक, यानी एक वीक में 36 घंटे वर्क करने के अलावा। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, एक बेसिक आवर्स इन वीक, यानी पूरे हफ्ते में जो बेसिक आवर्स हैं वो है 36, और ओवर टाइम दूसरी जो चीज़ इसमें हमें मालूम हुई वो है ओवर टाइम आवर्स इन वीक, और पूरे हफ्ते में जो ओवर टाइम के आवर्स हैं वो बन गए 6 आवर्स जो हैं वो वीकली जो हैं वो उसके एडिशनल वर्क हैं। ये एक सेंटेंस मैंने स्टडी किया तो इस एक सेंटेंस के अंदर हमें ये दो बातें जो हैं मिली कि अब्दुल्ला की पे स्लिप ज़ाहिर करती है कि 6 आवर्स वो ओवर टाइम जो वर्क करता है, जिसमें ये एडिशनल है टू बेसिक 36 आवर्स ऑफ वीकली, तो एक वीक के 36 आवर्स के अलावा। आगे सेकंड सेंटेंस में लिखा है इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पे इज़ 60 रुपीज़ एंड ओवर टाइम पेड एट द टाइम एंड हाफ। अब ये जो एक पूरा सेंटेंस है इसके अंदर भी दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक तो ये है रेट ऑफ बेसिक आवर्स, यानी बेसिक और जो उसके हैं उसका जो रेट उसको मिल रहा है, जिसको 1 घंटा वर्क करने पे जो अमाउंट मिल रही है वो है ₹60। और जो इस सेंटेंस के अंदर दूसरी बात हमें पता चल रही है वो है ओवर टाइम पेड एट टाइम। जो ओवर टाइम है उसको उस टाइम का यानी 1 घंटे का 60 रुपीज़ तो मिलेंगे एंड हाफ, लेकिन इसका हाफ भी मिलेंगे। इट्स मीन कि जो 60 मिलेंगे उस 60 के अंदर प्लस 60 का हाफ जो है 30 वो ऐड कर देंगे, तो इट्स मीन के 90 रुपीज़ जो हैं वो उसको ओवर टाइम आवर्स के मिलेंगे, यानी ओवर टाइम पर और जो रेट उसको मिल रहा है वो है 90 रुपीज़, यानी 60 रुपीज़ जो बेसिक हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन हाफ इसी का मज़ीद उसको मिलेगा जो कि 90 रुपीज़ बन जाएंगे। 60 + 30 = 90, यानी अगर वो ओवर टाइम में 1 घंटा वर्क करता है तो उसको उसके 90 रुपीज़ मिलते हैं। लास्ट वन में लिखा है फाइंड हिज ग्रॉस पे फॉर मंथ। तो हमें जो है इतनी इंफॉर्मेशन जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें कहते हैं कि पूरे मंथ की उसकी जो है ये आप बेसिक और ओवर टाइम की सैलरी जो है ये पूरे मंथ की आप फाइंड करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो है वो निकालते हैं कि बेसिक अगर उसके आवर्स इन अ वीक 36 आवर्स जो हैं वो एक वीक के हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी ऑफ वीक यानी एक वीक में उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी। अब एक वीक में 36 घंटे जो है वो वर्क कर रहा है और उसको 1 घंटे का 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 2160 रुपीज़। 2160 रुपीज़ जो हैं ये इसके एक वीक की सैलरी बनेगी। अब चूंकि हमें कहा गया है कि आप इसकी ग्रॉस पे ऑफ मंथ निकालनी है, अब एक पूरे महीने में 4 वीक्स होते हैं, यानी यहाँ पे हमने जस्ट 1 वीक की सैलरी जो है फाइंड की है, तो हम 4 वीक्स यानी पूरे मंथ की यानी बेसिक सैलरी ऑफ मंथ, हम पूरे मंथ की इसकी बेसिक सैलरी निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो एक वीक की सैलरी है 2160, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
4 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जारी बात है कि 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि पूरे मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो इस तरह पूरे मंथ की जो है वो उसकी सैलरी जो है हमें फाइंड हो जाएगी। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8,640 रुपीज़, 8,640 यानी 8,640 रुपये जो हैं ये इसको बेसिक सैलरी जो है ये मिलेंगे। अब ये स्टूडेंट हमने निकाली बेसिक सैलरी। अब हम चलते हैं ओवर टाइम की तरफ कि अब उसने ओवर टाइम जो वर्क किया है उसके ऊपर उसकी सैलरी फाइंड करते हैं। तो अब ओवर टाइम के जो आवर्स हैं वो हैं 6 आवर्स। ओवर टाइम आवर्स वो हैं 6, और ओवर टाइम की जो ओवर टाइम पर आवर्स रेट है, ओवर टाइम पर आवर रेट वो है 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपये उसको एक और के मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह चूँकि ये 6 घंटे उसने एक वीक में एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो हम पहले इसकी ओवर टाइम सैलरी ऑफ वीक, एक वीक की हम सैलरी पहले फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, 90 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, तो ये आ गया 9,600,9,654 यानी 540 रुपीज़। ये एक वीक के निकला है। चूँकि हमें मंथ के निकालने हैं तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर टाइम सैलरी ऑफ मंथ। अब उसके पूरे महीने के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 540 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 540 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया 2160। 2160 तो ये इसकी जो है ये पूरे मंथ की 2160 जो है ये पूरे महीने की ओवर टाइम की उसकी सैलरी निकल आई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 सैलरी हो चुकी हैं, एक बेसिक सैलरी ऑफ मंथ जो कि 8,640 है, एक है ओवर टाइम सैलरी ऑफ मंथ, और पूरे महीने की ओवर टाइम की सैलरी भी निकल चुकी है। हमने चूँकि इसकी टोटल जो है टोटल पे निकालनी है, टोटल सैलरी निकालनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल सैलरी। तो अब इस टोटल सैलरी में हम क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट्स जो हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, यानी 8,640 में प्लस कर लेंगे 2160। इन दोनों अमाउंट्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरे मंथ की जो है उसकी सैलरी जो है ये फाइंड हो जाएगी। हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 8,640 प्लस 2160। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है बस 2160, तो ये हमारे पास आ गया 10,800। हमारे पास जो इसका अमाउंट आ रही है वो 10,800। तो ये जो है स्टूडेंट ये इसकी फ़ाइनल जो है ये इसकी फ़ाइनल जो है बेसिक ग्रॉस पे जो है जो हमसे रिक्वायर्ड थी वो जो है फाइंड कर ली। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने मतलब जो ना पहले बेसिक सैलरी निकाली, फिर हमने इसकी जो है एडिशनल सैलरी जो निकाली, पहले हमने वीक की निकाली, एक वीक की निकालने के बाद फिर हमने इसकी जो है एडिशनल यानी ओवर टाइम की निकाली, तो फिर हमने टोटल सैलरी फाइंड कर ली। इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मुकम्मल हो गया और इस तरह ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंकिंग फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।